के शर्मा जी, ये टारगेट कुछ बड़ा नहीं हो गया, या आपको लगता है कि जैसे पिछले टारगेट आपने अचीव किए हैं इस बार 400 पार भी संभव है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट सेट करती है वो हवाओं पे नहीं किया करती है। हम जब ज़मीनी हकीकत को समझते हैं और जब ज़मीन से हमको जो है फीडबैक मिलता है, क्योंकि आपको पता है हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उस आधार पर हम अपना टारगेट सेट करते हैं और लगभग हमने उन टारगेटों को अचीव भी किया है। पिछली बार भी लोकसभा जब चुनाव हुए थे हमने 300 प्लस की बात की थी और हम 303 सीट जीत कर आए, जबकि उसके पहले के यदि आप चुनाव देखें तो हमने कहा था हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम 282 सीट जीत कर आए, 271 सीट जो है बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन 282 जीते। तो हम जो है ये लक्ष्य अपनी जो निर्धारित करते हैं, ये अपने कार्यों के जो डेवलपमेंट के हमने काम किए, जो विकास के काम किए, जो जनता का हमको समर्थन मिला, जिस ढंग से हमको जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है पिछले चुनाव में जो देखने को आ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम तय करते हैं। ठीक है जी, जो भी बाकी स्थिति बनती हो, लेकिन मैं इसका उदाहरण इसलिए भी देता हूं कि बहुत सारे मिथ्यकों को हमने तोड़ा। उत्तर प्रदेश में कभी कोई दूसरी बार सरकार नहीं है, 35 साल में रिपीट नहीं हुई थी, हमने वो मिथक तोड़ दिया। हमने उत्तराखंड का मिथक तोड़ा, हमने गोवा में जो है हैट्रिक बनाई। हम नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि जहां भाजपा नहीं थी, हमने इन दौरान में नॉर्थ ईस्ट के सारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार बनी। तो इस तरह से हमने वो सारे अचीवमेंट्स कवर किए हैं और आज हमारे पास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व है और जो 18 करोड़ की आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है और जो मेहनत करते हैं, हम उनके बल पर इस सवाल के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जो एक तरह से विपक्ष का एक जो दूसरा मोर्चा है उस मंच पर थे, केसीआर का वो मंच था और उस मंच पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि 400 दिन का इन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन दिन अब 399 ही बचे हैं और ये आखिरी 399 दिन है सरकार के। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। के शर्मा जी, 399 दिन बचे हैं, आप तैयारी के लिए जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके जाने के लिए 399 दिन है। ऐसा है, मैं अखिलेश यादव जी के ऊपर क्या बोलूं। पिछले 4-5 चुनाव से इनकी बतौलेबाजी हम सुनते आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी हल्ले आज 2017 में आपने इनकी जो है बतौलेबाजी सुनी, बड़ा चिल्लाते थे। हुआ क्या? 2019 में देखिए लोकसभा चुनाव में, इसी तरह से 2022 के चुनाव में जनता जो है आए समय इन्हें जो है बर्खास्त कर रही है, दिनों पे दिन इनको सड़क पे ला रही है, लेकिन अब बोलने से लोकतंत्र में कौन रोक सकता है राम जी? तो वो बतौलेबाजी करनी उनकी आदत है और आत्म परीक्षण करके सोचने का उनका वो बचा नहीं। अरे कुनबा तो बचा नहीं पा रहे हैं, अपना परिवार बचा नहीं पा रहे हैं। चलता हूं आपकी बात के लिए बात कर रहे हैं मनोज यादव जी। अखिलेश यादव की बात का पहला हिस्सा भी अगर हम गौर से सुने तो वो कह रहे हैं हमें तो लगता था कि ये सरकार जाएगी नहीं, लेकिन सरकार खुद ही अपने 400 दिन गिन रही है। तो अखिलेश यादव भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि हम हटा देंगे, बीजेपी मानकर चल रही है। राम मोहन जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और आप जब देखेंगे पूरे देश के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है। बुनियादी सवालों को लेकर छात्रों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का जो बुनियादी सवाल है, जो बीजेपी के जो साथी कह रहे थे कि कई सारे चमत्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ साथी, ठीक कह रहे थे आप, कई सारे चमत्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहला चमत्कार सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और स्विस बैंक से रिपोर्ट आई कि 52% देश में काला धन बढ़ गया।
जिस देश की सरकार ने, रिपोर्ट है, कई सारे चैनलों की रिपोर्ट है कि जिस देश में भूखमरी की हालात ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि हमारी हालात नेपाल बांग्लादेश से खराब है, उस देश के प्रधानमंत्री 6491 करोड़ रुपया अपने भोग विलास पर और प्रचार पर खड़ा करते हैं। अपने ही देश के नागरिकों को अब आप लाभार्थी बताते हैं, आप उनको कृतज्ञता जाहिर करते हैं। अरे आप नहीं कृतज्ञ हो पाते हैं? इस देश के लोगों ने आपको चुना है। इस देश उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में मैं खत्म कर रहा हूं, राम मोहन जी खत्म कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब अपना रोजगार मांगता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 में क्या हुआ, 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती किया, एक दलित रखा। अगर आप गणितीय हिसाब से देखें तो 0.13% जो समाज 90% है उसको बीजेपी मनोज यादव जी, इन सारे तर्कों का उत्तर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं मिला क्या? या 2022 में आपके तर्क कुछ नए थे? राम मोहन जी उसमें काफी हद तक आपको आंसर मिले होंगे इन सवालों के। जी राम मोहन जी, जो जनादेश मिला है उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके संज्ञान हेतु बताते हैं कि इस देश में बीजेपी को 37% वोट दिया लोगों ने 2019 में, और बीजेपी के विरोध में इस देश में 63% लोगों ने वोट दिया। आज भी समाजवाद को, मानवतावाद को, गरीब के, किसान के बुनियादी सवाल को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके माध्यम से, चूंकि एक जिम्मेदार संस्थान के आप पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए और कहीं न कहीं इस देश का निर्वाचन आयोग निष्पक्षता का और निर्भीक होने के अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। पार्टी के बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं 403 विधानसभा में बता दूंगा। नहीं, वो सारे उदाहरण मेरे देखे हुए हैं, जिनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन वो अंतर इतना ज्यादा है सीटों का कि उसमें आपके 2-4 अगर उदाहरण में ठीक भी मान लूं तो भी वो काम के नहीं है, क्योंकि आपको सरकार बनाने के लिए वहां पर जितनी सीटें चाहिए थी उससे काफी पीछे आप लोग रह गए। ओनिका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओनिका मल्होत्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। ओनिका जी, स्वागत है आपका। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि धर्म, 2024 के चुनाव जी मैं आ रहा हूं मनोज काका, वापस आपके पास आ रहा हूं। बड़ी पार्टी बनकर उभरे, धर्म का भेद भुलाकर समाज सेवा के काम में ये 400 दिन लगाने हैं, क्योंकि भारत के लिए सर्वोत्तम समय आने वाला है। क्यों ये 400 दिन? क्यों 8 साल से क्या कर रहे थे? क्या भारत की सेवा नहीं कर रहे थे आप? दिन क्यों गिनवाए जा रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह आता है सर कि ये डबल इंजन की सरकार है, ना तो इसमें स्टीम बची और ना इसमें कोई प्रेशर है। मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना वो भी क्या सुकड़ गया है, क्योंकि भारत जोड़ो की यात्रा ने उनको बहुत ही विचलित कर दिया है। जब ये तस्वीरें आती हैं, लोग उमड़ के आ रहे हैं, हर जाति, हर प्रांत के हर लोग गांव पर आ रहे हैं और सिर्फ प्रेम और भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो घबराहट तो होगी ना। और फिर जाहिर सी बात अपनी उल्टी गिनती आप करेंगे। लेकिन देखिए, घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो हमारा भी निवेदन यही है आप सबसे और जनता से भी कि आप अंतर देखिए। एक इंसान जो लाल किले, हमारे प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीन वहां से कहते हैं कि महिला को सम्मान करना चाहिए, और ठीक उसी वक्त होम मिनिस्ट्री से परमिशन मिलती है और गुजरात के एक बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनको संस्कारी कहा जाता है। इस तरह से संस्कार आप बनाएंगे देश में? इस तरह से आप सेवा भाव करेंगे क्या? और आप विश्व गुरु की बात करते हैं। अंधकार जो देश में फैला हुआ उसको कौन मिटाएगा? तो ये 8 साल में सर हमने देखा है कि स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड गिरते चले गए हैं, बढ़े नहीं आगे। बातें बहुत अच्छी हुई हैं, नो डाउट। आपने सफाई अभियान की बात की सर, महाउत्सव की बातें कर दी, उज्जवल भारत की बातें कर दी। हकीकत जमीनी बहुत परे है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। लोग मूर्ख नहीं है, 2 बार देख चुके हैं बातें। जी